अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे आपने फ्लटर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद हमने उसको एक्सट्रैक्ट करने तक का मेथड हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। ठीक है, उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगी, तो आप सिंपली अपनी जाके वो डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले आप वो वीडियो देखे, देना आप इस वीडियो पे आके ना जंप करके आप यहाँ से आके अपना पाथ देंगे तो आपका जो फ्लटर है वो रन होगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या करना है, इस वीडियो में हमने अपना जो फ्लटर का जो पाथ है ना वो हमने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर देना है। ठीक है, अब हम सिंपली हमने ये फ्लटर जब आपने एक्सट्रैक्ट किया तो आपके पास एक ऐसा फ़ोल्डर ओपन हो गया होगा। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ये बिन वाला जो है ना फ़ोल्डर, इस बिन वाले आपने फ़ोल्डर को जाके ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये जो बिन वाला जो पाथ है ना, आपने इस पाथ को कॉपी करना है। ठीक है, वो पाथ कॉपी कैसे करना है? बिन वाले फ़ोल्डर को ओपन करके सिंपली जो आपके पास ये प्लेस है ना, आपने जाके इस पे एक क्लिक करना है, तो ये खुद ब खुद सारा जो पाथ है ना वो ऐसे हाइलाइट हो जाएगा। सिंपली आपने कंट्रोल सी से कॉपी करना है और जैसे ही आपने कंट्रोल सी से कॉपी किया, सिंपली आपने इसको क्लोज़ करके सर्च पे जाके लिखना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये देखिए आपके सामने शो भी हो गया है। तो आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपने एडवांस में जाना है और इधर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक यूजर वेरिएबल वाला और एक होता है सिस्टम वेरिएबल्स वाला ऑप्शन। ठीक है, तो जो आपने सिस्टम वेरिएबल्स में जो ये पाथ का ऑप्शन है ना, इसके अंदर हमने पाथ देना है, हमने ये यूजर वेरिएबल के अंदर पाथ नहीं देना। ठीक है, हमने ये सिस्टम वेरिएबल वाले ऑप्शन पे जाके इधर पाथ पे जाके डबल क्लिक करना है, तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, यहाँ आपने न्यू पे क्लिक करना है, तो जो आपने कंट्रोल सी से पाथ कॉपी किया था, यहाँ कंट्रोल वी से पाथ को पेस्ट करके देन ओके पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करके देन आपका जो पाथ है ना वो आपने फ्लटर को दे दिया है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के सिस्टम में जाके। ठीक है, अगर आप ये पाथ नहीं देंगे तो आपका फ्लटर रन नहीं होगा। ठीक है, आपने सिंपली अपने ये फ्लटर को जाके इसको पाथ कॉपी करके बिन के फोल्डर से पाथ कॉपी करके देन आपने इसके सिस्टम वेरिएबल्स में जाके दे दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये शॉर्ट सी टिप अच्छी लगी होगी कि कैसे हमने अपने फ्लटर को रन करना है, क्योंकि पाथ दिए बगैर हमारा फ्लटर रन नहीं होगा। इसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा जो फ्लटर है वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिंपली हमने सर्च पे जाके cmd लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट, इसको हमने ओपन करना है और यहाँ हमने लिखना है फ्लटर, FLUTTER। ठीक है, जैसे मैंने फ्लटर लिख के रन किया तो इसके बाद ना हमारे पास कुछ डाटा आएगा। अगर वो डाटा आपको शो हो गया तो मीन्स कि आपका जो फ्लटर है ना वो सही से आपका डाउनलोड हो गया हुआ है। ठीक है, अब ये कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेने के बाद देन आपको ये शो कर देगा। ये देखिए जब आपके पास ये इस तरह का डाटा शो हो गया ना तो मीन्स आपका जो फ्लटर है ना वो आपका डाउनलोड हो गया हुआ है। ठीक है, बस आपको यही वे था कि कैसे आपने अपने फ्लटर को, पिछली वीडियो में बताया फ्लटर को कैसे डाउनलोड करना था, इसमें मैंने आपको बताया कि आपने कैसे पाथ देना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पर कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या आपने सजेशन देनी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।